जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में 9 दुर्गा के अवतारों के बारे में बता रहा हूँ पहले, क्योंकि अपना बहुत बड़ा 9 दिन का बहुत बड़ा पर्व आ रहा है नवरात्रि, उसके बारे में। तो पहले है माता शैलपुत्री। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी अपन कहते हैं। इसमें सबसे पहला अवतार देवी शैलपुत्री का है। माता प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री या पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि माता सती के आत्मदाह से ये जुड़ी हुई है। पहले मैं माता के स्वरूपों का वर्णन कर रहा था कि नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से अपन करते हैं। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है। माता का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसीलिए कई पुराणों में उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनकी महिमा की कथा का उल्लेख नवदुर्गा पुराण में भी मिलता है। पुराणों में मिहित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्षराज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी सती को पता चला तो वह वहां पहुंची और दक्ष को शिव को न निमंत्रण भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कई अनुचित शब्द भी कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान नहीं सह पाई और उन्होंने उसी समय यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। देवी सती के इन तरह आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उन्माद से हो गए और कैलाश भी श्रीहीन हो गया। सभी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने उन मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्गलोक में भी उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया और उसने देवगणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवी माँ आदिशक्ति ने तब सभी देवताओं को यह कहते हुआ कि वह बहुत ही जल्द राजा हिमवान के घर पर कन्या के रूप में जन्म लेगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों ने आदिशक्ति की आराधना करते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ ने यह आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती, शैलपुत्री और गिरिजा पड़ा। बचपन से ही माँ शैलपुत्री महादेव को अपना सर्वस्व मानती थी और देवर्षि नारद के कहने पर वह शिव को पाने की तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री
को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहे थे, तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा और भला कहा कि वो तो अघोरी है, जटाधारी है, बहुत से कठोर शब्द किए, लेकिन माँ शैलपुत्री इन बातों का कोई उपद प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी तपस्या में लीन रही। उसकी ऐसी अडिंग भक्ति और प्रेम को देखकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश आकर सारा वृतांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया और सप्त ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लग्न तय कर दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का काफ़ी महत्व होता है और उसे मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला है चैत्र महीने में और दूसरा है आसो महीने में। माता शैलपुत्री का एक मंत्र है कि ओम देवी शैलपुत्रे नमः, अर्थात ओंकारमय दिव्य तेज की धारी माता शैलपुत्री को हम सभी भक्त अपने 3 योग अर्थात मनोयोग, वचन योग और काय योग यानी शरीर से नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की आराधना सभी भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि काशी में देवी शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां माता के दर्शन मात्र से सभी भक्तों की मन्नतें पूरी होती है और जो भी सच्चे मन से माँ देवी की आराधना करते हैं उसे माता की कृपा से और यश और कीर्ति प्राप्त होती है। विशेष है कि देवी शैलपुत्री अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि जिस प्रकार देवी शैलपुत्री ने सप्त ऋषियों की सारी बातों के बावजूद महादेव को पाने का रास्ता नहीं छोड़ा, इसी तरह मनुष्य को भी धर्म और भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों वीडियो में हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।